हेलो स्टूडेंट्स, आज मैथ्स का एक नया चैप्टर लाया हूँ मैं। पुराने चैप्टर मैंने जितने दिए हैं 2 चैप्टर आप लोग रिवाइज करो उसको। जो बच्चे मेरे कांटेक्ट में हैं जो जूम से पढ़ रहे हैं वो जूम से साइमल्टेनियसली इसको साथ साथ में पढ़े तो आप लोग के लिए ज़्यादा इस टाइम का बेनिफिट होगा। सो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक डेरिवेटिव। डेरिवेटिव आपके मैथ्स 1 का काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी वेटेज रखता है। सो आपको इस चैप्टर को अभी स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि अपने पास काफ़ी अच्छा टाइम है। तो जिन बच्चों ने 11th में डेरिवेटिव किया है उन लोग रिविजन कर लो, और जिन्होंने नहीं किया बेटा मेरे साथ, क्योंकि आपको इस चैप्टर को, इस लेक्चर को स्पेशली जो मैं ले रहा हूँ उसको कीप ऑन रिवाइजिंग करना है। और जिन्हों का हो गया है वो 1-2 बार देख ले तो आपका पूरा रिविजन हो जाएगा। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ बेसिक डेरिवेटिव। सो विल स्टार्ट विथ बेसिक डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर व्हाट इज डेरिवेटिव, तो मैं उनको एक छोटा सा कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। ध्यान से सुनिए ये कंसेप्ट क्या है, क्योंकि आप लोगों को भी बार बार कोई पूछने जाएगा। मुझसे अक्सर बच्चे पूछते हैं सर ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ये कहाँ काम आता है आगे। तो ध्यान से देखो, जिस चीज को शायद तुम रिलेट कर सको अपने इकोनॉमिक्स से, जो बच्चे मेरे कॉमर्स वाले, और जो बच्चे साइंस से बेटा आप लोग फिजिक्स से इसको रिलेट कर सकते हो। सो दोनों जगह डेरिवेटिव का अपना एक स्पेशल इंपॉर्टेंस है। तो आप लोग अगर इसको कंसेप्चुअली समझोगे तो आपको समझेगा कि ये कहाँ काम आता है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखो, आपने ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, जो मैंने अभी ड्रॉ किया है वो, और जो मैं बताने जा रहा हूँ वो दैट इज स्लोप ऑफ लाइन। क्या फॉर्मूला इसका? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला है जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में। ये चीज आगे जाके बनती है डेरिवेटिव। यस, अगर कोई मुझसे पूछता है व्हाट इज डेरिवेटिव, ये देखो ये जो मैंने लिखा है दैट इज डेरिवेटिव। इसको हम लोग पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको हम लोग पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड दैट इज नथिंग बट चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। देखो यहाँ पे y कितना चेंज हो रहा है, x कितना चेंज हो रहा है, यही बोला के। एग्जाम्पल देखो 1,3 ये मेरे x1 y1 है, और 2,4 ये मेरे x2 y2 है। ठीक है, देखो y कितने से चेंज हो रहा है, यानी कितने से बढ़ रहा है। तो y1 का वैल्यू 3 था, y2 का वैल्यू 1 था। तो अब इसको फॉर्मूला में अगर डालूंगा मैं तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा ऊपर। और अगर x2 माइनस x1 मैंने किया तो x2 माइनस x1 भी 1 आएगा, यानी दोनों एक एक वैल्यू से बढ़ रहे हैं। सो दिस इज नथिंग बट चेंज इन x विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन y, सॉरी चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो आपको देखना है दोनों वैल्यू एक दूसरे के हिसाब से कितना कितना चेंज हो रहा है। इज नथिंग बट माय डेरिवेटिव। अब ये 2 वैल्यू के बीच में कंपैरिजन, हाँ 2 वैल्यू के बीच में कंपैरिजन, दोनों डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज होती है। कॉमर्स वाले क्वांटिटी, डिमांड, सप्लाई, प्राइस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साइंस वाले एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स। तो दिस आर द टर्म्स जो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है। तो उन लोग अगर एक चीज चेंज हुई तो दूसरी अपने आप चेंज हो जाती है। सो इसलिए वो दोनों चीज को रिलेटिवली डिफरेंशिएट करना है, दैट इज डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव में आपको 2 चीज़ों को हमेशा साथ में लेके चलना है। सो मैं आज तो बेसिक एकदम पढ़ा रहा हूँ, बट डेरिवेटिव के आगे के लेक्चर में मैं कुछ आपको टेंजेंट, नॉर्मल्स, ये सारी चीज़ें बताऊंगा, ये सब इसमें है। सो आप लोग उसको ध्यान से पढ़िए। सो पहले तो डेरिवेटिव के बेसिक फॉर्मूलाज में दे रहा हूँ जिसको आज के लेक्चर में अपने को यूज करना है। और डेरिवेटिव के 2 पार्ट रखे हैं। दिस इज बेसिक डेरिवेटिव पार्ट 1 एंड बेसिक डेरिवेटिव पार्ट 2, जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं लूंगा, क्योंकि पार्ट 2 थोड़ा सा एक लेवल अप है। तो अगर ये आप बराबर पढ़ लोगे तो वो एक लेवल कवर हो सकता है आपके लिए। ठीक है, सो बेसिक डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज अगर मैं दे दूं, सो बेसिक डेरिवेटिव फॉर्मूला स्टार्ट होता है डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1। सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कोई नंबर की बात हो रही है यहाँ पे। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज व्हाट? 0। किसी भी नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है। नेक्स्ट, थर्ड, डेरिवेटिव x का पावर n। ये n की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, फ्रैक्शंस में हो सकता है या नॉर्मल नंबर हो सकता है। तो इसका आंसर है n x रेज टू n माइनस 1। फॉर्मूला थर्ड हो गया। फोर्थ, डेरिवेटिव e रेज टू x, आंसर इज e रेज टू x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये। फिफ्थ, डेरिवेटिव a रेज टू x, यहाँ पे e कंपल्सरी रहेगा, पर नीचे a की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, एनीथिंग।
a raised to x का आंसर इज a raised to x log a. Sixth derivative log x logarithm function, it's 1 upon x. Seventh derivative 1 upon x fraction में है minus 1 upon x square. Eighth derivative root x, answer is 1 upon 2 root. So ये मैंने 8 बेसिक फॉर्मूलाज जो अपने को आज यूज करने हैं. फॉर्मूला बहुत है गाइस, मैं ये नहीं बोल रहा कि इतना हो गया मतलब फॉर्मूलाज खत्म हो गया. फॉर्मूला बहुत है, मैं इंडिविजुअली लेक्चर्स में थोड़े थोड़े दूंगा तो आपको थोड़े थोड़े याद करने इसको. सो ये बेसिक 8 फॉर्मूला. अब जो पार्ट 1 में मैं 2 चीज कवर करने जा रहा हूँ, वो 2 चीज कंडीशंस ऑफ डेरिवेटिव. कंडीशन ऑफ डेरिवेटिव्स इज, फर्स्ट इज डेरिवेटिव u प्लस v. अगर दो टर्म्स है, दो टर्म के बीच में पॉजिटिव साइन है, सो वी कैन यूज u प्लस v वाला फॉर्मूला. बीच में प्लस साइन है, डेरिवेटिव स्प्लिट होगा. स्प्लिट यानी फर्स्ट वाले के पास भी जाएगा, डेरिवेटिव सेकंड वाले के पास भी जाएगा. डेरिवेटिव ईच एंड इंडिविजुअल टर्म में स्प्लिट होता है. सिमिलरली u माइनस v, सेम पार्ट, इट्स डेरिवेटिव u माइनस डेरिवेटिव. सो आज ये इतना बेसिक आप लोग के लिए जो मैं यहीं पे रखूंगा, और इसके साथ साथ हम कुछ सम सॉल्व करेंगे. तो आप बेसिक फॉर्मूला एक बार देख लो. क्या है फॉर्मूला? x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0, x रेज टू n, e रेज टू x, a रेज टू x, log x, 1 अपॉन x, रूट x. बेसिक फॉर्मूला. ये 11th में भी थे, तो जिन लोग का रिकॉल हो रहा है वो लोग ऑब्वियसली हाँ बोलेंगे सर, हाँ पढ़ाता यस. एंड कंडीशन ऑफ डेरिवेटिव u प्लस v, u माइनस v. पार्ट 1 में सिर्फ ये दो. नेक्स्ट वाले जो पार्ट में आएगा पार्ट 2 में, वो u इंटू वी और u अपॉन वी में आएगा, जो कि थोड़ा लेवल अप है. जिन बच्चों ने किया शायद उनको पता होगा ये. यस. सो इस इतने फॉर्मूलाज और ये 2 कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ समझ बताता हूँ आपको. देखो पहला सवाल आज का बेसिक डेरिवेटिव का फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5. ये देखो ये पहला क्वेश्चन है. क्वेश्चन आज का जो रहेगा वो बेसिक जनरल रहेगा. क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट करना है अपने को विथ रिस्पेक्ट टू x. अब ये क्या होता है सर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x? देखो आप जब 11th का 12th का बुक खोलोगे ना बेटा, तो इस चैप्टर का नाम आपको डिफरेंशिएशन मिलेगा. इस चैप्टर का एक्चुअल नाम है डिफरेंशिएशन. तो प्रोसेस इज डिफरेंशिएशन, जो हम लोग करते हैं दैट्स डेरिवेटिव. ये ऐसा कंसेप्ट है इसका. सो यहाँ पे अपने को क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन को अपने को डेरिवेटिव निकालना है. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. इस लाइन का मतलब होता है कि हमको क्वेश्चन को डेरिवेटिव लगाना है. रिपीट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब होता है क्वेश्चन को हमको क्या लगाना है? डेरिवेटिव लगाना है. चलो डेरिवेटिव लगाते हैं इसको. तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ y, इसको हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ y. और यहाँ पे बन गया डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5. तो यहाँ पे बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड, दोनों जगह आपको क्या लगाना है? डेरिवेटिव. लगा दिया मैंने. अब मेरा सबसे पहले आता है कंडीशन. ध्यान रहे पहले कंडीशन यूज करना है, उसके बाद फॉर्मूलाज यूज करना है. फॉर्मूला भी इंडिविजुअल टर्म पे जाएगा. कैसे इंडिविजुअल टर्म पे जाएगा? देखो ध्यान से. ये बीच में कौन सा साइन है? प्लस साइन. प्लस में डेरिवेटिव क्या बताया मैंने? स्प्लिट, यानी ईच एंड इंडिविजुअल टर्म के पास डेरिवेटिव जाएगा. चलो डेरिवेटिव को तीनों के पास स्प्लिट कर देते हैं. सो ये डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव एक्स प्लस डेरिवेटिव 5. तो ये तीनों में डेरिवेटिव स्प्लिट हो गया मेरा. डेरिवेटिव ईच एंड इंडिविजुअल टर्म में स्प्लिट होता है. अब डेरिवेटिव स्प्लिट होने के बाद फॉर्मूलाज तो एक एक करके लगाते हैं. मैं इजी वे से स्टार्ट करता हूँ. उल्टा 5 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0. देखो मैंने लिखा हुआ है सेकंड फॉर्मूला. सो कांस्टेंट का 0 हो गया. प्लस x का डेरिवेटिव देखो फर्स्ट फॉर्मूला, x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 आ गया. अब x स्क्वायर. तो बेटा आपको 2 चीज डायरेक्ट याद रखनी है. डेरिवेटिव x स्क्वायर होता है 2x. सर आंसर कैसा डायरेक्ट याद रखनी? कहां से है? देखो ध्यान से. x रेज टू n का फॉर्मूला है n x रेज टू n माइनस 1. n की जगह पे एग्जाम्पल ले लो कि 2 है, क्योंकि अपने में यहाँ पे 2 दिया हुआ है इसलिए. n की जगह पे क्या ले लो? 2. चलो फॉर्मूला लगाते. ये तो 2 हो गया यहाँ पे. फॉर्मूला के हिसाब से 2 x रेज टू 2 माइनस 1. 2 x रेज टू 2 माइनस 1 क्या होता है? 1. पावर में 1 लिखते हैं क्या हम लोग? नहीं. तो आपको डायरेक्ट याद रखना है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और वैसे डायरेक्ट याद रखना है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर. आज के लेक्चर के लिए दोनों काम का है. क्या बोला मैंने? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव
3x²। दोनों फॉर्मूला एज अ फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है इसको। सो यहाँ पे x² का डेरिवेटिव 2x, अब 0 चला गया, आंसर इज 2x + 1। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ y। आया बेसिक क्वेश्चन समझ में? पहला एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने, बहुत ज्यादा बेसिक है ये। सो आपको क्या सीखना है, डेरिवेटिव स्प्लिट कैसे करना है वो तो बहुत ज्यादा इजी है, प्लस उसको डेरिवेटिव को निकालना कैसे। तो आप लोगों ने देखा फर्स्ट सब में पूरा जो फंडा है वो फंडा फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ नया नहीं है। खाली आपको फॉर्मूला अगर याद हो गया, आपको कैसे अप्लाई करना है वो मैं सिखा रहा हूँ। फॉर्मूला तो कोई भी याद कर देगा, आपको टेक्स्ट बुक में दिया, आप घर पे बैठे याद कर सकते हो, पर इसको लगाना कैसे है, उसमें कुछ नया कंसेप्ट कैसे आता है वो हम लोग आज देखेंगे। तो फिलहाल ये फर्स्ट क्वेश्चन जिन लोग लिख रहे हो बेटा, आप लोग पॉज करके इसको लिख लो चाहिए तो, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट आप लोग ने देख लिया, सेकंड भी सेम टाइप का है, कुछ नया नहीं है, बट नया ये है कि यहाँ पे कोएफिशिएंट है। सो नया नहीं बोल सकते इसको, एक छोटा सा और चीज ऐड हो गई है यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं इसको, सेम कंसेप्ट वापस, सेम स्टेप। पहला डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी दोनों जगह डेरिवेटिव लगाना। डेरिवेटिव ऑफ y, डेरिवेटिव x⁵ प्लस 3x⁴। प्लस में डेरिवेटिव स्प्लिट होता है तो फर्स्ट वाले टर्म के पास भी डेरिवेटिव जाएगा, प्लस सेकंड टर्म के पास भी डेरिवेटिव जाएगा। चलो नाउ यहाँ पे तो x⁵n का फॉर्मूला देखो, यहाँ पे फॉर्मूला आपके पास ये n की जगह पे 5 है, तो फॉर्मूला आएगा 5x⁵ -1। देख सकते हो आप लोग फॉर्मूला n की जगह पे क्या यूज किया है मैंने, प्लस डेरिवेटिव में कोएफिशिएंट बाहर आ जाता है, यानी यहाँ पे जो 3 है वो बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव लेना है x⁴। डेरिवेटिव में कोएफिशिएंट है वो बाहर आ जाता है, कोएफिशिएंट का डेरिवेटिव नहीं होता है। कांस्टेंट इज डिफरेंट, जहाँ पर सिर्फ नंबर होते हैं, कोएफिशिएंट में नंबर के साथ साथ वेरिएबल होता है, तो कोएफिशिएंट बाहर आते हैं। चलो सॉल्व करते हैं इसको। 5x⁵ 5 - 1 is 4, x⁴ क्या आएगा, x⁴ का डेरिवेटिव, यस सेम फॉर्मूला x⁵n का, दैट इज 4x⁴ -1। 5x⁴ प्लस 4 3 12, मल्टीप्लाई ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 4 3 12 x का क्यूब। सो दिस इज माय फाइनल आंसर सेकंड क्वेश्चन का। तो सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि जो भी कोएफिशिएंट्स रहेंगे इसको आपको बाहर निकालना है, ठीक है। देख लो एक बार, पॉज करके चाहिए तो आप लोग लिख लो। थर्ड क्वेश्चन में नया ये है कि आपको एक साथ दो वेरिएबल मिलेंगे, तो उस दो वेरिएबल में भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या लगाना है दिमाग, सबसे पहले तो दोनों का पावर देखो। देखो ये log x है, ये e⁻x है, कुछ नहीं करना, सिंपल फंक्शन है। फंक्शन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नहीं बोल सकते, थोड़ा दिमाग लगाना है। तो यहाँ पे x⁴ बीच में मल्टीप्लीकेशन डाल देता हूँ छोटा सा मैं, और ये रूट है जिसको हम लोग लिखते हैं पावर हाफ। नाउ मल्टीप्लाई होना तो पावर ऐड होता है, 1 + 1/2, और बेस सेम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अगर आपको छोटा सा रीजन लिख दूँ तो ये है a⁻m × a⁻n = a⁻m + n। लॉ ऑफ इंडाइसिस है ये, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है बच्चों को, कि मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो उसी हिसाब से मेरा क्वेश्चन बन गया x⁵ 3/2, बेटा 1 + 1/2 3/2 आएगा ना आप लोग को। यस, इतनी बेसिक सी चीजें ध्यान रखना आप लोग। log x e⁻x। नाउ सेम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों जगह डेरिवेटिव लगा दो। डेरिवेटिव x⁵ 3/2 log x e⁻x। नाउ 3 पार्ट में डेरिवेटिव को स्प्लिट करेंगे, प्लस हो या माइनस हो, डेरिवेटिव क्या होता है, स्प्लिट, यस ऑब्वियसली। सो यह तीनों के पास डेरिवेटिव 3/2 log x माइनस e⁻x। देखो आप लोग, प्लस हो या माइनस हो, डेरिवेटिव स्प्लिट हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, पर डेरिवेटिव तीनों के पास है इंडिविजुअली। फॉर्मूला लगा दे तीनों का एक एक करके, इजी से स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली। बेटा e⁻x का फॉर्मूला देखो किधर है, ये e⁻x का e⁻x, तो माइनस e⁻x। log x का फॉर्मूला, log x का फॉर्मूला 1/x, तो यहाँ पे प्लस 1/x। नाउ यहाँ पे लगेगा x⁵ 3/2, x⁻n का फॉर्मूला, फॉर्मूला देखो n का वैल्यू 3/2, 3/2 x⁻ 3/2 -1। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 3/2 -1 क्या होता है, 1/2 होता है, यस। सो फाइनल आंसर इज dy/dx
3/2 एक्स रेज टू माइनस करने पर 1/2 प्लस 1/x माइनस ई रेज टू एक्स। अब 1/2 लिख के छोड़ा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको रूट कर दो क्योंकि आपको पता है 1/2 इज नथिंग बट माई रूट। तो फाइनल आंसर अगर आपको लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो। सो दिस इज फाइनल आंसर। तो यहाँ पे ये बता दिया कि मैंने अगर दो वेरिएबल साथ में रहेंगे तो मल्टीप्लाई मत लगाना, उसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो एक बार। फोर्थ क्वेश्चन आप लोग देखो, पूरा फ्रैक्शन में है, उसका कोएफिशिएंट है वो भी फ्रैक्शन है और उसका जो पावर है वो भी फ्रैक्शन है। तो संभाल के थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पे कुछ सॉल्व करने जैसा नहीं है, डायरेक्ट डेरिवेटिव, दोनों जगह डेरिवेटिव लगा देते। 2/7 7/2 5/2 2/5। आपने देखा एक चीज नोट किया, जो कोएफिशिएंट है उसी का रेसिप्रोकल उसका पावर है। रेसिप्रोकल ये वर्ड अभी समझ में आना चाहिए आपको। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, जो भी कोएफिशिएंट है उसका रेसिप्रोकल पावर। कोएफिशिएंट रेसिप्रोकल पावर। स्प्लिट करते हैं, प्लस साइन है ऑब्वियसली, स्प्लिट होगा डेरिवेटिव। डेरिवेटिव प्लस साइन में स्प्लिट होता है, दोनों में स्प्लिट करेंगे। 2/7 एक्स रेज टू 7/2 प्लस डेरिवेटिव 5/2 एक्स रेज टू 2/5। डेरिवेटिव दोनों में स्प्लिट कर दिया। कोएफिशिएंट को बाहर निकालना है, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट है 2/7, यहाँ पे कोएफिशिएंट है 5/2। दोनों कोएफिशिएंट को बाहर लेना है, तो डेरिवेटिव कुछ ऐसा 7/2 प्लस 5/2 डेरिवेटिव x रेज टू 2/5। चलो, तो पहला स्टेप था जो आपने प्लस में डेरिवेटिव स्प्लिट कर दिया, दूसरा स्टेप कोएफिशिएंट बाहर ले लिया, तीसरा x रेज टू n का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला वो? n x रेज टू n - 1। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसको। 2/7 7/2 n का वैल्यू ले तो 7/2 x रेज टू 7/2 - 1। फॉर्मूला देखो आपके सामने है, वो रहा। n की प्लेस पे यहाँ पे 7/2 है, 7/2 x रेज टू 7/2 - 1। सिमिलरली ब्रैकेट में यहाँ पे भी 2/5 x रेज टू 2/5 - 1। सॉल्व करते हैं इसको। ये मल्टीप्लीकेशन है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लास्ट में बताया था मैंने। तो यहाँ पे 2/7 7/2 x रेज टू, बेटा 7/2 - 1 5/2। ये भी सेम मल्टीप्लीकेशन में 5/2 2/5, यहाँ पे 2/5 - 1 5 ऊपर जाएगा -3/5। देखो यहाँ पे कैसे करते हैं इसको, 5 × 5 2 - 5 - 3 नीचे 5 एज इट इज। 2 कैंसिल 7 7 कैंसिल हो गया, x रेज टू 5/2 5 5 कैंसिल 2 2 कैंसिल, x रेज टू -3/5। फिलहाल के लिए यहाँ तक छोड़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आया समझ में? तो ये था जिसमें माइनस में क्या हो जाएगा प्लस। आया समझ में? देख लो क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ क्वेश्चन इस बेसिक का लास्ट क्वेश्चन पार्ट 1 का। यहाँ पे आप लोग देखो दो टर्म मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर है 1/2। मैंने बताया था लाइक बच्चा अभी लास्ट समय कि आपको रूट रहेगा तो पावर क्या होता है 1/2। सो लेट्स स्टार्ट। x रेज टू 1/2 हो गया, ये हो गया स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे आप लोग? ध्यान से देखो पावर में कितना डिफरेंस है, मैं डायरेक्ट ऐड भी नहीं कर सकता। सो यहाँ पे मैं a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा। फॉर्मूला है a² + 2ab + b²। सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो फॉर्मूला बन गया x रेज टू 4 2x² + 1। ठीक है, अब ये 1/2 को इंडिविजुअली तीनों से मल्टीप्लाई करो। आई रिपीट, ये 1/2 को x रेज टू 1/2 को तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करो। सो ये कुछ ऐसा दिखेगा। 2 बाहर ले लेता हूं मैं, 1/2 x² + x रेज टू 1/2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबको ऐड करते, बेस अगर सेम है तो पावर ऐड होता है। 1/2 + 4 4 2 साइड + 1 9 9/2 मल्टीप्लाई पावर +2 2 4 + 1 5 5/2 और इसको 1/2 ही रहने दो। ठीक है, इसको 1/2 को मैं रूट ले लेता हूँ ताकि अपने को फॉर्मूला लगाने में इजी पड़े। देख सकते हो आप लोग, √x का फॉर्मूला है 1/2√x। तो यहाँ पे ये y हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, सिर्फ डेरिवेटिव लगाना है ध्यान से।
dy बाई डी एक्स। अब मैं इस डेरिवेटिव डायरेक्ट स्प्लिट करता हूँ, जगह कम है थोड़ा सा। डेरिवेटिव स्प्लिट करना है, डेरिवेटिव एक्स रेज टू 9/2, 2 बाहर आ गया, कोएफिशिएंट बाहर आ जाता है, 2 बाहर आ गया, एक्स रेज टू 5/2 प्लस रूट एक्स का डेरिवेटिव। चलो अब तीनों को फॉर्मूला लगाते। अच्छा 9/2 है, एक्स का वैल्यू देखो एक्स रेज टू एन है, एन का वैल्यू आ गया 9/2, फॉर्मूला 9/2 एक्स रेज टू 9/2 माइनस 1। सिमिलरली ब्रैकेट में 5/2 एक्स रेज टू 5/2 माइनस 1 प्लस रूट एक्स का फॉर्मूला डायरेक्ट है 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे मैंने दो फॉर्मूला लगाया, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे और यहाँ पे लगाया मैंने रूट एक्स का फॉर्मूला 1/2 रूट एक्स। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 9/2 माइनस 1, 2 1 2, 9 माइनस 2 7, 7/2 9/2 एक्स रेज टू 7/2। ये 2 कैंसिल हो गया, देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कैंसिल। सो प्लस 5, 2 1 2, 5 माइनस 2 3, 3/2। समझा कैसे सॉल्व करते इसको? प्लस ये एज इट इज रखूंगा, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा। सो दिस इज माई फाइनल आउटकम फिफ्थ क्वेश्चन का। तो कभी ऐसे पावर ऐड नहीं होता तो अंदर फॉर्मूला लगा के उसको मल्टीप्लाई करो ताकि वो मर्ज हो जाए, जिसकी वजह से आप लोग को प्लस में डेरिवेटिव स्प्लिट करने का पता चले। तो ये 5 बेसिक क्वेश्चन मैंने कुछ निकाले थे अलग अलग। जो बच्चे 12th में है उन लोग शॉर्ट एग्जाम्पल इसके सॉल्व कर लो एक बार, चाहिए तो 11th स्टैंडर्ड का एक और बार चाहिए तो आप लोग सॉल्व कर लो। अगर वीक है तो नहीं है तो चलेगा, नहीं करेंगे तो ये 5 बेसिक एग्जाम्पल के साथ आज फर्स्ट पार्ट में खत्म करता हूँ। बहुत जल्दी इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा मैं, जिसमें 2 आवर्स का हम आगे हम लोग करेंगे कंडीशंस। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। लाइक कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब। थैंक यू।